हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSB क्लियर कॉन्सेप्ट्स। सो आज हमारी MCQ सीरीज जो सेशन चल रहा है उसका पार्ट थर्ड है। ठीक है, हमारी सीरीज चल रही है, आपको पता होगा, JKSSB मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2025 के लिए। ठीक है, 500 से 600 क्वेश्चन तक जो है हम ये अपलोड कर देंगे। ये हमने जो है सम अप किए हुए हैं। इसमें आज पार्ट थर्ड है। पार्ट वन में जो है हमने जीके के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो सेट बनाया था। दूसरा हमने सिविक्स का दिया हुआ है और आज तीसरा पार्ट जो है ये कंप्यूटर के लिए जो है हमने रखा हुआ है। ठीक है, सो इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि पिछले पेपर्स में जो है पूछे गए हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर हमारे सेशंस आपको अच्छे लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है एक सेशन बनाने के लिए, तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। कोई भी जो है इशू आता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी आप जो है अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको, वहाँ पे आप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। वहाँ पे हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती है, लेक्चर्स अपलोड होते हैं, जो भी हमें अनाउंसमेंट करनी होती है वहाँ पे जो है आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है कंप्यूटर का है, जैसे कि हमने बोला हुआ है। वेट अ सेकंड, मैं इसका ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे एग्जाम्स में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पे भी एक की रेफरेंस है, अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था 2020 में। सो इज इट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्निकल ट्रांसफर प्रोग्राम? तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? एक वेब पेज को हम किस की से रिफ्रेश करते हैं? ठीक है, क्लास 4th का एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर है F5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, आपने काम भी किया होगा इस पे, तो पूछा है कि ये किस वाले सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या ये एक फर्मवेयर है? ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या कोई यहाँ पे जो है आपको सॉफ्टवेयर देंगे और पूछेंगे कि ये किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+C इज यूज्ड फॉर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब आई गेस सबको पता होगा, कॉपी। ठीक है, कंपाइलर में पूछा गया था, क्लास 4th में एक सेशन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी वो होता है जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड जिसको होती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी अचानक से चली गई तो वो सारी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। और इनमें से कौन सी है? देखिए, हार्ड डिस्क। क्या हार्ड डिस्क को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है? नहीं। पेन ड्राइव को है? बिल्कुल नहीं। CD रोम को है? बिल्कुल नहीं। सो अगर ये तीनों चीजें आप देखोगे ना, ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ही नहीं। ये जो है एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं तीनों, है ना। सो इसका आंसर है रैम। पंचायत असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, या स्पीकर है? देखिए, प्रिंटर आपको पता ही होगा, ये प्रिंट करता है तो ये तो आउटपुट हो गया। मॉनिटर जो है वो हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है, ये भी आउटपुट हो गया। कीबोर्ड यहाँ पे हमारा इनपुट डिवाइस है ना, हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, तो ये इसका आंसर है। और स्पीकर भी नहीं है। ठीक है, पटवारी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। XLS is the extension of files created in? So XLS किसका एक्सटेंशन है?
MS एक्सेस का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, वर्ड का। ठीक है, इसका आंसर है एक्सेल। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बूटिंग बोलते हैं ना, लोड नहीं बोलते हैं। इंस्टॉल मतलब किसी भी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में जो है आ, आ, उसके फाइल्स को जो है इनपुट करना कंप्यूटर में, उसको इंस्टॉल बोलते हैं ना। प्रोसेसिंग तो किसी भी चीज़ की अगर प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब वर्क फ्रॉम सीपीयू है ना, तो उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। बूटिंग जो है ये वर्ड यूज होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टीचर एग्जाम 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये नॉट पे आप नजर रखा करिए, वहां पे क्या होता है ना, आप जल्दबाजी में ये नॉट नहीं देखते, और मतलब क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है अपने टाइम पे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट पढ़ा नहीं, बच्चे को प्रेशर होता है, वहां पे मैंने विंडोज पहले ही देखा और टिक करके आ गया। इसने नॉट पूछा है, इनमें से कौन है? ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, ओरेकल, मैक ओएस। मैक ओएस भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल भी जो है ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है, ओरेकल नहीं है, तो इसका आंसर है ओरेकल। ठीक है, क्लास 4 एग्जाम जो है उसमें पूछा गया था। तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड जो है किसके लिए यूज होती है? रिडू के लिए। ये बिल्कुल इजी है ना, रिडू के लिए यूज होती है? जी नहीं, ये अंडो के लिए यूज होती है। ठीक है, कंट्रोल जेड आप यूज करोगे तो इससे अंडो होता है, मतलब आपने अगर कोई फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई मैंने सी लिखा, अगर मुझे सी काटना है तो मैं कंट्रोल जी दबा दूंगा तो वहाँ ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम 2017 में पूछा गया है, और 2021 में भी जो है ये कंपाइलर के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल्स जो है हम किस प्रोटोकॉल से भेजते हैं? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बीटी नहीं, एसएमटीपी इसका आंसर है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका आंसर है। एचटीटीपी आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है डाटा का कंप्यूटर में, क्या बाइट होता है, क्या किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, बिट, बिट है ना। बिट जो है, एक बिट, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का कंप्यूटर में, है ना। उसके बाद बाइट है, बाइट के बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, उसके बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, ये चलता जाता है ना, ये बहुत लंबा पहुंच गया है, तो ये चीजें आपने देखनी है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए फिर से नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन में से कौन नहीं है? गूगल तो है, याहू भी है, बिंग भी है, ट्विटर नहीं है ना। सो इसका आंसर है ट्विटर। क्लास 4 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बिल्कुल ऊपर ही दिख रहा होगा आपने, है ना। अकाउंट असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2021 में भी आया है ये कंपाइलर में। ठीक है, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस एस इज यूज्ड फॉर, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस किसके लिए यूज होता है? देखिए, सर्च और सिलेक्ट तो डायरेक्टली आप कट कर दोगे, सेव एज नहीं होता, सेव होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस से जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, चलिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीपीयू, आंखें बंद करके आप इसको टिक कर सकते हो। विच ऑफ दीज इज नॉट ए वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? क्रोम, गूगल क्रोम, ये तो वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है जो कि आईफोन्स में होता है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। सो एंड्रॉयड इसका आंसर है। ठीक है, वीएलडब्ल्यू एग्जाम में 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल अगर
ने करना है तो क्या करना है, Ctrl+A। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD ROM इज यूजुअली पूछा है, मतलब यूजुअली क्या होता है, 100 MB तो नहीं होता, 350 कम पड़ जाएगा, 700 MB इसका आंसर है। ठीक है, 700 MB यूजुअली इसी के अराउंड जो है CD ROM की जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इनमें से क्या एग्जांपल है उसका। विंडोज, जी नहीं, विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स इसका आंसर है। ठीक है, सोलारिस भी नहीं है और MS DOS भी नहीं है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसका जो है आपको अवेलेबल हो, जिसमें आप मॉडिफिकेशंस करते हो, है ना, जिसका आपका कोड अवेलेबल हो। ठीक है, जिसको आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके डेवलपर को भेज सकते हो और अपना एक वर्जन निकाल सकते हो। ठीक है, उसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, SI एग्जाम 2021 में पूछा गया था। सो मिलते हैं अगले सेशन में अगले 20 क्वेश्चंस के साथ, अगले सेट के साथ। अगले जो है हम देखेंगे अगला सब्जेक्ट कौन हमें चूज होगा। सो इसी हिसाब से जो है आज हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया है इस सीरीज का। इससे पहले अगर आप डायरेक्टली पार्ट 3 देख रहे थे तो इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है अपलोड हमने किया हुआ है। आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, JK प्लेलिस्ट का नाम होगा JKSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, वहां से आप जो है सारे सेशंस ये वाले देख सकते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेहनत कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ओके बाय।